नमस्कार दोस्तों। सवाल यह उठता है कि यदि सरकार ही आपके अधिकारों का हनन कर ले तो फिर उसका क्या उपचार है। तो भारत के संविधान में उसका जवाब है अनुच्छेद 32 और आज हम उसी अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचार कहा गया है। यह भी एक मूल अधिकार ही है जिसे कानूनी अधिकार के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, सिर्फ मूल अधिकारों के उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी भारतीय नागरिक को अपने मूल अधिकारों का हनन होने की दशा में सीधे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय रिट दाखिल करने, रिट या याचिका दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रिट के अंतर्गत, जो कि अलग अलग दशाओं में दाखिल की जाती हैं, याचिका दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि ये 5 प्रकार की रिट याचिका कौन कौन सी हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, या हैबियस कॉर्पस, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस जो कि अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध याचिका दाखिल कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। यदि 24 घंटे से अधिक कोई भी व्यक्ति जिसे बिना कारण गिरफ्तार किया गया हो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत रिट याचिका दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार दूसरी रिट याचिका है परमादेश या मैंडमस। परमादेश या मैंडमस, परमादेश में यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन न करते हुए कोई कार्य करता है तो उसे परमादेश के अंतर्गत या उसके विरुद्ध परमादेश के अंतर्गत याचिका दाखिल कर अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार तीसरी रिट याचिका जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्राप्त है वह है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में यदि कोई निचली अदालत अपनी अधिकार का उल्लंघन करते हुए कोई न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत करती है तो वह शुरुआती चरण में यदि उसे चैलेंज किया जाता है तो वह इसी प्रतिषेध के अंतर्गत रिट याचिका दाखिल कर उसके विरोध में अपील
की जा सकती है, याचिका दाखिल करके अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार चौथे प्रकार की रिट याचिका है उत्प्रेषण या सर्सियोरेरी। जिसमें यदि किसी निचली अदालत ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करके यदि कोई आदेश पारित कर दिया है तो उसके विरुद्ध अपील उत्प्रेषण में होगी। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में एक लाइन का अंतर यह है कि प्रतिषेध किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में यदि आपको कोई निचली अदालत यदि अपना अधिकार का उल्लंघन करके यदि कोई न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत करती है तो वो प्रतिषेध के अंतर्गत रिट याचिका दाखिल करेगा। और यदि निचली अदालत ने अपने अधिकार का उल्लंघन कर लिया है और उसने उसके अधिकार का उल्लंघन करके आदेश भी पारित कर दिया है तो उस आदेश के विरुद्ध यदि आप याचिका दाखिल करते हैं तो वह आप उत्प्रेषण के अंतर्गत करेंगे। यदि आदेश पारित कर दिया है निचली अदालत ने तो, यदि आदेश पारित नहीं किया है और शुरुआती चरण में ही न्यायिक कार्यवाही चल रही है तो वह प्रतिषेध के अंतर्गत याचिका दाखिल होगी। इसी प्रकार पांचवी रिट याचिका है अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो। अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो, यदि कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति जो कि किसी अवैध प्राधिकार के तहत अपने पद को प्राप्त किया है तो न्यायालय उससे यह पूछती है कि आप किस प्राधिकार के तहत इस पद पर आसीन हैं। यदि वह संतोषजनक उत्तर देने में असफल रहते हैं तो उनको अधिकार परीक्षा के अंतर्गत उनके पद को समाप्त कर दिया जाता है और उसे रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यह अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचार से संबंधित है, जो कि मूल अधिकारों का भी मूल अधिकार है, जिसे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा था। इस प्रकार अनुच्छेद 32 सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक उपचार है जो उन्हें सीधा अधिकार देता है कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अब याचिका दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।